नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं नाइटमेयर एट हॉरर टेल्स, जहां डर कभी सोता नहीं। स्वागत है आपका इस डरावनी रात में, जहां हर परछाई में छुपा है एक राज और हर आवाज़ के पीछे है एक कहानी। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। कहते हैं अस्पताल वो जगह होती है जहां ज़िंदगी और मौत एक साथ मौजूद होती है, लेकिन लखनऊ का बलरामपुर हॉस्पिटल ऐसा अस्पताल है जहां सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि मौत के बाद की परछाइयाँ भी रहती हैं। रात के बाद जब पूरा शहर सो जाता है तो इस अस्पताल की पुरानी इमारतों में कुछ ऐसा जागता है जो जिंदा नहीं पर मौजूद है। नील 24 साल का एक नर्सिंग अटेंडेंट बलरामपुर हॉस्पिटल में हाल ही में भर्ती हुआ था। उसे उसकी पहली नाइट शिफ्ट दी गई, वार्ड नंबर 13, जो अस्पताल का सबसे पुराना हिस्सा था। जब सीनियर स्टाफ ने उसे बताया कि उसकी ड्यूटी उस वार्ड में है तो सबकी निगाहें कुछ पल के लिए ठहर गईं। किसी ने धीरे से कहा, वार्ड 13 में नाइट ड्यूटी, पहली रात है ना, डरना मत। नील मुस्कुराया, क्यों, वहाँ क्या भूत रहते हैं क्या? लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रात के 11:15 नील ड्यूटी पर पहुंचा। पुराना वार्ड, जर्जर दीवारें, पेंट उखड़ा हुआ और हर कमरे में एक भारी सी ठंडक। सिर्फ 2 मरीज थे उस हिस्से में, एक बूढ़ा आदमी ऑक्सीजन पर और दूसरा नींद की दवा में बेहोश। जब नील ने रजिस्टर में एंट्री भरी तो हवा का एक झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। नील ने सोचा हवा होगी, लेकिन खिड़कियां तो बंद थी। धीरे धीरे आधी रात होने लगी। अचानक पीछे के कमरे से खट खट की आवाज़ आई। नील उठा और वहाँ गया। कमरा खाली था। वापस लौटने लगा, तभी बिस्तर पर पड़ा ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद धीरे धीरे हिलने लगा। नील ने फ़ौरन लाइट ऑन की। सब कुछ रुक गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही नील ने स्टाफ रूम में पूछा, वार्ड 13 में कुछ अजीब लगता है, कोई वहाँ गया है पहले? सिस्टर रेखा ने धीरे से कहा, वो वार्ड पहले कब्रिस्तान के ऊपर बना था बेटा। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, यहाँ नीचे पुरानी कब्रें थी। नील के रोंगटे खड़े हो गए। रेखा ने आगे बताया, कई साल पहले एक डॉक्टर की वहीं मौत हुई। नाइट ड्यूटी के वक्त वो अकेले थे, किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। सुबह वो बेड के पास मरे पाए गए। उसके बाद से लोग कहते हैं डॉक्टर आज भी रात में राउंड लेने आते हैं। अगली रात नील ने तय किया कि वो अब डरेगा नहीं। उसने अपने साथ एक छोटा सा ताबीज़ रखा। रात के करीब 1 बजे वह मरीज़ों की जांच कर रहा था कि अचानक सीलिंग फ़ैन बंद हो गया। नील ने स्विच देखा, सब ठीक था। अचानक उसके पीछे से किसी के बोलने की आवाज़ आई, रात की राउंड अभी बाकी है। नील पलटा, वहाँ कोई नहीं था। उसी पल वार्ड का तापमान गिर गया। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। लाइट टिमटिमाई और उसने देखा दरवाजे के पास एक सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर खड़ा था। चेहरा झुका हुआ, हाथ में स्टेथोस्कोप
और आंखों की जगह काले गड्ढे। नील चिल्लाना चाहता था मगर आवाज़ नहीं निकली। वो डॉक्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जूतों की टक टक गलियारे में गूंज रही थी। फिर जैसे ही डॉक्टर उसके सामने पहुंचा, सारा वार्ड अंधेरे में डूब गया। सुबह नील बेहोश मिला वार्ड के बाहर। उसकी हालत ठीक नहीं थी। कपड़े पर धूल और जले के निशान थे। जब डॉक्टर उन्हें होश में लाया तो वो बार बार एक ही बात कह रहा था। वो डॉक्टर था। उसने कहा राउंड बाकी है। ड्यूटी रजिस्टर में उस रात किसी और के नाम नहीं थे, लेकिन जब फाइलें देखी गई तो एक पुरानी एंट्री मिली, डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी मौत वार्ड 13 में 1986 में हुई थी, रात की शिफ्ट के दौरान। कई लोगों ने इस घटना को सुना। किसी ने कहा हेलुसिनेशन था, किसी ने कहा स्ट्रेस, लेकिन नील ने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा वहाँ कोई है जो अब भी ड्यूटी पर है, लेकिन वो जिंदा नहीं। आज भी वार्ड 13 ज़्यादातर खाली रहता है। कभी कभी वहाँ रात में बिजली झपकती है और गलियारे में जूतों की धीमी टक टक सुनाई देती है। स्टाफ आज भी मानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का राउंड अब भी जारी है। कहते हैं कुछ आत्माएं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ पाती। शायद इस अस्पताल में भी एक आत्मा है जो अब तक अपनी ड्यूटी पूरी करने आई है, हर रात वार्ड नंबर 13 में। तो अगली बार आप अगर बलरामपुर हॉस्पिटल से गुजरे और किसी बंद कमरे से कदमों की आवाज़ सुने तो पीछे मुड़कर मत देखना। कहीं वो राउंड बाकी वाला डॉक्टर आपको ना देख रहा हो।